हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में रिसीट वाउचर का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थ्योरी के लिए हेडिंग नोट करेंगे रिसीट, जिसका शॉर्टकट होता है F6। रिसीट वाउचर का उपयोग कंपनी में उस समय किया जाता है जब किसी पार्टी, पर्सन, कंपनी या क्रेडिट सेल या सेल्स ऑर्डर द्वारा बेचे गए गुड्स अथवा सर्विसेज का पेमेंट कैश या बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगर जो ये परिभाषा आप सटीक नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक दूसरी परिभाषा है, इससे समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आप हेडिंग नोट कर लेंगे सेंटर में, अथवा मतलब इसके स्थान पर आप दूसरी परिभाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, ध्यान रहे दोस्तों कि कैश सेल्स को छोड़कर, जहां बिजनेस को धन कैश या चेक के रूप में प्राप्त होता हो तो रिसीट वाउचर का उपयोग किया जाता है। मीन्स दोस्तों, कंपनी के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अगर जो धन की प्राप्ति होती है कैश सेल्स को छोड़कर, तो वहां पे रिसीट वाउचर का उपयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका उपयोग करने से पहले बहुत सी चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि जैसे कंपनी स्टार्ट होने पर कंपनी ऑनर द्वारा दिए गए रुपयों को प्राप्त करना। कोई भी कंपनी जब शुरू हो रही है और उस कंपनी में कंपनी का ओनर अपने कैपिटल को लगा रहा हो कैश के रूप में, तो उन कैश को कंपनी में प्राप्त करने के लिए रिसीट वाउचर का उपयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों कि अगर जो किसी डेटर से हमने गुड्स सेल किया है और उस गुड्स सेल्स का अमाउंट जो भी बनता है वो पेमेंट कंपनी को प्राप्त होता है, तो उस प्राप्त की गई कंपनी को रिसीट वाउचर में नोट करना होता है। तीसरे नंबर की बात कर लें दोस्तों, तो किसी भी पार्टी, पर्सन या डेटर से एडवांस रुपया प्राप्त हो रहा हो या आप कर रहे हो तो उसकी भी एंट्री रिसीट वाउचर में करी जाएगी। इसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो कि हमने नोट के रूप में रखा है। उस नोट को ध्यान से समझते हैं तो रिसीट वाउचर का उपयोग आप हमेशा के लिए बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसका आप उपयोग कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा नोट है, रिसीट व कंट्रा वाउचर की एंट्री सिंगल एंट्री मोड में करते समय पाने वाले लेजर अकाउंट का नाम पहले देते हैं जिसका अकाउंट डेबिट होता है, तथा पेमेंट देने वाले लेजर अकाउंट का नाम बाद में देते हैं जिसका अकाउंट क्रेडिट होता है। इसी के साथ साथ हमने कंट्रा को भी इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों, कि जब हम कंट्रा वाउचर को पढ़ेंगे तो इसी का नोट वहां पर भी आप इंक्लूड कर लेंगे कि रिसीट वाउचर और कंट्रा वाउचर की जब भी आप एंट्री करें वो भी सिंगल एंट्री मोड में, तो सबसे पहले पाने वाले का नाम नोट करते हैं जिस लेजर का अकाउंट डेबिट होता है, तथा देने वाले लेजर अकाउंट के नेम को बाद में सिलेक्ट करते हैं जिसका अकाउंट क्रेडिट होता है। इसे हम अभी जब प्रैक्टिकल वे में टैली प्राइम के अंतर्गत करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरे नंबर का नोट है दोस्तों, सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते समय पाने वाले लेजर अकाउंट में सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट तथा देनदार में कई लेजर अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि डबल एंट्री मोड में एक समय में कई लेनदार अकाउंट तथा कई देनदार अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि इस रिसीट वाउचर को आप टैली प्राइम के अंतर्गत सिंगल एंट्री मोड में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं और डबल एंट्री मोड में चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सिंगल एंट्री मोड के कहीं फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइप की एंट्री कर रहे हैं। यदि आप सिंगल एंट्री मोड में एक समय में ऐसी एंट्री कर रहे हैं जिसमें पाने वाले कई व्यक्ति हैं और देने वाले कई व्यक्ति हैं, जैसे कोई पर्सन आपके कैश अकाउंट में 20,000 रुपये भेज रहा हो और 20,000 रुपये उसी समय बैंक में भेज रहा हो, तो यह इसमें संभव नहीं है। उसके लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप चाहें तो उसे अलग अलग भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। तीसरे नंबर का नोट है दोस्तों, रिसीट, पेमेंट तथा कंट्रा वाउचर्स को ही केवल सिंगल अथवा डबल एंट्री मोड में उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य सभी वाउचर्स को केवल डबल एंट्री मोड में उपयोग किया जाता है। मीन्स दोस्तों, टैली प्राइम में काम करते वक्त आपको 24 वाउचर का उपयोग करना होगा। उनमें से 3 ऐसे वाउचर हैं, रिसीट, पेमेंट और कंट्रा। इनको ही आप सिंगल और डबल एंट्री मोड में उपयोग कर सकते हैं, जबकि अन्य सभी वाउचर्स को
कुछ को डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करना होता है और कुछ के लिए यह ऑप्शन है ही नहीं। मीन्स कि वो जैसे उपयोग होते हैं वैसे ही उपयोग होंगे। ये सिंगल और डबल एंट्री मोड की बात नहीं होती है, वहाँ पे मोड अलग होता है। नेक्स्ट नंबर का हमारा नोट है दोस्तों, सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में जाने के लिए वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड को क्लिक करें, अन्यथा अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+H की का उपयोग करें, तो वहां पर मोड को चेंज करने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर का नोट है दोस्तों कि डबल एंट्री मोड में एंट्री करते समय यदि कॉमर्स बेस स्टाइल 2x में एंट्री करना चाहते हैं तो F12 प्रेस कर यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2x ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को नो सेट करें। बाय द वे दोस्तों, ये पहले से ही नो सेट रहता है और यदि डिफॉल्ट रूप से 2x मोड में हो और नॉन कॉमर्स बेस स्टाइल स्टैंडर्ड स्टाइल CRDR में एंट्री करना चाहते हैं तो इसे आप यस सेट करें। यदि दोस्तों आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ध्यान रहे आप 2 और बाई को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो सिंपली इस फीचर्स को नो रहने दें और वैसे भी टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट नो ही रहता है। लेकिन दोस्तों आप मॉडर्न युग में हैं, स्टैंडर्ड स्टाइल यूज करना चाहते हैं CRDR, तो आप इस फीचर मीन्स यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2x ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस सेट करें। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि 2 का मतलब CR होता है और बाई का मतलब DR होता है। नेक्स्ट नंबर के नोट की बात कर लें दोस्तों, तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि बिजनेस में रुपयों का लेन देन कैश व बैंक दो माध्यम से होता है। अगर जो कैश आएगा तो सिंपल आपको कैश सिलेक्ट करना है। यदि चेक आ रहा है, ATM से आ रहा है, RTGS आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है या किसी भी फीचर से आ रहा है तो वो समझिए कि वो आपके बैंक में ही वो रुपए जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि बिजनेस में रुपया किसी भी माध्यम से आएगा तो वह मात्र 2 ही माध्यम होगा, पहला या तो कैश और नहीं तो कैश को छोड़कर कोई भी माध्यम होगा तो वह बैंक के रूप में होगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, पवन कंप्यूटर्स के ओनर मिस्टर पवन कुमार ने अपनी कंपनी को 1/5/2021 को कैश रुपया 2 लाख से शुरू किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो पवन कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं यह कंपनी का नाम है और इस कंपनी को शुरू करने वाले मालिक हैं मिस्टर पवन कुमार। और ये जो डेट आप देख रहे हैं दोस्तों, डेट पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर जो नया सत्र चल रहा है आपका 2022, 2023 या कोई भी वर्ष चल रहा है तो आप डेट यही रहने दें, सिर्फ यहाँ पर आप ईयर को बदल दें। तो ध्यान रहे आप इस समय अभी सीख रहे हैं तो सीखते वक्त ये डेट को ध्यान रखेंगे कि जो डेट है इसी डेट पे समझ लेंगे। बाकी एंट्री करते वक्त वो जो भी एंट्री का डेट होगा उस डेट को हम एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। साथ ही साथ देखें तो कैश प्राप्त हो रहा है रुपया 2 लाख। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपने टैली प्राइम के अंतर्गत। लेकिन सॉल्व करने से पहले दोस्तों यह समझ लें कि पवन कंप्यूटर्स नाम की कंपनी आपको क्रिएट करनी है। उसके बाद से आपको लेजर बनाने हैं। लेजर किसके नाम से बनाने हैं? तो पवन कुमार के नाम से बनाने हैं और कैश का लेजर पहले से बना होता है। तो चलिए अब सीधे इसको हम लाइव ही देख लेते हैं कि टैली प्राइम में इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। सबसे पहले अपने टैली प्राइम के आइकन को डबल क्लिक करें। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों टैली प्राइम को आपको ओपन करना नहीं आता है तो आप हमारे टैली प्राइम के प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे हमने टैली प्राइम को बहुत सारे तरीकों से स्टार्ट करना बताया है। शायद आप उसमें से कुछ तरीकों को नहीं जानते हैं तो एक बार जाइए, वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने कितने तरीके से टैली प्राइम को चालू करना सीखा था और अब आप कितने तरीके से चालू कर पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हमारा टैली प्राइम रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करूंगा। यदि आप क्लिक करके ओपन नहीं करना चाहते या मैं इसे क्लिक करके ओपन नहीं करना चाहता हूं तो उसके लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड से टी की का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं कंटिन्यू एजुकेशनल मोड को क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो अगर जो आपकी टैली प्राइम में पहले से कोई भी कंपनी बनी हुई होगी तो वो कंपनी ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर ओपन होकर आ चुकी है। दोस्तों अभी ध्यान से आपको समझना है कि हमने टैली प्राइम के अंतर्गत कंपनी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमारी कंपनी पुरानी वाली ही ओपन हुई है। यदि दोस्तों पुराने ही कंपनी के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो जो भी गेटवे आप टैली के अंतर्गत मेनू होती है एक बार उनको चेक कर लें कि क्या पहले से कोई वर्क हुआ है कि नहीं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे की कंपनी है या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो सबसे पहले इस कंपनी को आप शट कर दें।
तो चलिए मैं आपको बिल्कुल ही जीरो से सिखाने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F3 की प्रेस करेंगे। जैसे ऐसा करते हैं तो सट कंपनी का विंडो आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी कंपनी ओपन करे होंगे उन कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। अभी देखेंगे तो हमने एक ही कंपनी ओपन करा था जिसका नाम है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी का नंबर है 10,000। दोस्तों ये यूनिक कोड और ये नाम के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, एक बार आप उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों उस कंपनी को सिलेक्ट रखेंगे जिस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं। तो देखें एक ही कंपनी है, ऑलरेडी सेलेक्ट है, एंटर की प्रेस करेंगे, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। अब बंद होने के बाद देखिए सिलेक्ट कंपनी के विंडो में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट रखना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले है कंपनी डेटा पाथ। तो देखिए हमारे कंपनी का अभी डेटा पाथ डिस्प्ले हो रहा है डी टैली बैकअप /today। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर जो आपके कंप्यूटर में सी डिस्प्ले हो रहा है तो उसे तुरंत अभी इस कंपनी डेटा पाथ को आप चेंज कर लीजिएगा। डिफॉल्ट रूप में हमने यही सेट करके रखा है, इसलिए हमारे में डी आ रहा है। और ऐसा क्यों आ रहा है, कैसे चेंज करेंगे, इसकी भी वीडियो हमने बना के रखी है। टैली प्राइम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके डिटेल में उस वीडियो को एक एक स्टेप देखिए, बिना स्किप किए हुए आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी का डेटा पाथ क्यों चेंज करना चाहिए, या फिर अभी चेंज है तो ये कैसे चेंज हुआ है। फिलहाल दोस्तों कंपनी नेम के अंतर्गत अपने कंपनी का नाम टाइप करना है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पवन कंप्यूटर्स, तो हमने टाइप करा पवन कंप्यूटर्स। एंटर की प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम वही आ जाएगा। यहाँ पर टाइप कर लेंगे बघौच घाट, जहाँ पर भी कंपनी अवेलेबल होगी या आप स्थापित करना चाहते हैं वो पता भर लेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने पिछले अध्याय में कंपनी क्रिएट करना ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी पूरी तैयार कर लेनी है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फटाफट फिलअप कर ले रहा हूँ। जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा एक पॉपअप विंडो के साथ। तभी देखें दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग जो मेन हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर जो आप हमसे टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो इस बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि मैं बिल्कुल क्रम से ही एक एक वाउचर की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हम रिसीट वाउचर सीख रहे हैं और साथ ही साथ हम कंपनी फीचर्स के अंतर्गत सिर्फ व सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स को सीख रहे हैं, मींस अकाउंटिंग को, न कि इन्वेंट्री को। तो यहाँ पर दोस्तों अकाउंटिंग के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट्स फीचर्स को यहाँ पर यस रखेंगे। यदि ये दूसरा वाला फीचर से आप यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए हम स्पेशल आगे सीखेंगे। इसे यस नो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इसे यस रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इन्वेंट्री को नो रखना है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, इसे भी आपको फिलहाल नो रखना है। नो करते हुए आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर जो आपके कंप्यूटर के अंतर्गत इतने फीचर्स नहीं, कहीं इससे ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है शो मोर फीचर्स, यहाँ पे नो नहीं, इसकी जगह पे यस है। जैसे आप यस करते हैं तो देखिए कुछ इतने फीचर्स आ जाते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स को नो करने होंगे, या इससे भी एडवांस आ रहे हैं तो शो ऑल फीचर्स आपके कंपनी में यस होगा, इसलिए बहुत सारे फीचर्स आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ध्यान रखें इन दोनों फीचर्स को आप नो कर लेंगे। नो करने के लिए आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और नो को सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक ये नो हो जाएंगे। नो करने के बाद दोस्तों फिर से मैं बता दूं आपको, अकाउंटिंग के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट्स को यस रखना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस रखना है, और यहाँ पर एंटर करते हुए इस पूरे फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी कंपनी तैयार होकर आ जाएगी टैली प्राइम के अंतर्गत, जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे हमें सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें अब लेजर तैयार करना है। क्योंकि पहला स्टेप था कंपनी को तैयार करना, तो हमने कंपनी आपके सामने क्रिएट कर दिया पवन कंप्यूटर्स के नाम से। अब दूसरा हमें तैयार करना है लेजर। तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहले अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर करें और लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करें। तो इसमें आप देखेंगे तो पहले से ही कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से दो लेजर बने हुए होते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों पहले से बने होते हैं।
तो इस प्रश्न का आंसर मैं यहीं पर आपको दे दूं। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें कैश की आवश्यकता है तो है, मीन्स कि 100 में 100 कैश की आवश्यकता होगी, या कैश नहीं है तो कोई बिजनेस हम शुरू नहीं कर सकते। याद रखें इस बात को हमेशा, इसलिए पहले से कैश नाम का लेजर बना हुआ है कि कोई भी कंपनी जब शुरू होगी तो कैश रहेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस ये क्यों बना होता है, तो कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो या तो उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये निश्चित है कि कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो कैश लगेगा और बिजनेस में या तो लाभ होगी या हानि। इसलिए यहाँ पर दो लेजर पहले से टैली प्राइम की तरफ से बने बनाए होते हैं। अब हम इसे कर लेते हैं एस्केप, पीछे जाकर अब हमें सिलेक्ट करना है क्रिएट को, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है लेजर को, सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। जैसे ऐसा करते हैं तो लेजर क्रिएशन का विंडो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले टैली प्राइम के अंतर्गत पहला लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का। दोस्तों एक नंबर का यह सवाल पूछा जाता है बार बार वाइवा में या इंटरव्यू में कि टैली प्राइम के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा लेजर का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैली प्राइम में सबसे पहले किस वाउचर की एंट्री करी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, रिसीट वाउचर की एंट्री करी जाती है। क्यों? क्योंकि रिसीट वाउचर की जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे तब तक कंपनी में कोई भी कैश या कोई भी वस्तु रिसीव नहीं होगी। उन्हीं अमाउंट के द्वारा बिजनेस को शुरू किया जाता है जिन्हें हम पहली बार रिसीट करते हैं, इसलिए रिसीट वाउचर की एंट्री सबसे पहले टैली प्राइम में करी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों लेजर के अंतर्गत हमें नोट करना है कैपिटल अकाउंट। इसके लिए दोस्तों हमने कई दफा आपको बताया है, पुरानी वाली हमारी जितना भी वीडियो देखेंगे, यहाँ पे अगर जो किसी पर्सन का नाम नोट करना हो तो आप कोष्टक में नोट कर सकते हैं, या फिर अगर जो उस पर्सन का नाम नोट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से नाम नोट कर सकते हैं, जैसे पवन एस एस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और कैपिटल अकाउंट, इस तरह से भी आप अपने नाम को नोट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे कैपिटल अकाउंट ही नोट करना है क्योंकि इस कंपनी का ओनर एक ही है, तो इसलिए मैं कैपिटल अकाउंट ही यहाँ पर टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अगर जो उस पर्सन का एलियस या उपनाम देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी आपको उपनाम देने की आवश्यकता नहीं है। आप क्रम से हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं बखूबी आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। एंटर की प्रेस करेंगे, अंडर के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करके रखेंगे। क्यों कैपिटल अकाउंट ही सिलेक्ट करके रखेंगे, इसकी भी वीडियो हमने ग्रुप के अंतर्गत बता के रखी है, जाइए ग्रुप में जाइए और उस एक एक ग्रुप को देख जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एंटर की प्रेस करेंगे। इस कैपिटल का मीन्स जिस पर्सन का यहाँ पे लेजर बन रहा है उसका पता क्या है, तो यहाँ पर उस पर्सन का एड्रेस पूरा हम टाइप कर लेंगे। तो हमने टाइप करा बघौस घाट, और भी कुछ इसका जो भी पता होगा टाइप कर लेंगे। ये बखूबी हमने लेजर के अंतर्गत दोस्तों आपको बता के रखा हुआ है, एक बार आप वहां जाइए, लेजर और ग्रुप को समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि ओपनिंग बैलेंस के अंतर्गत कुछ भी यहाँ पर आपको फिलअप नहीं करना है। एंटर की प्रेस करते हुए फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा लेजर बनकर तैयार हो गया। अब सबसे पहले दोस्तों हम यह देख लेते हैं कि हमारा लेजर तैयार हुआ है कि नहीं। उसके लिए एस्केप की को प्रेस करेंगे, पुनः एस्केप की प्रेस करेंगे इस मेनू से बाहर आने के लिए। इससे भी बाहर जाने के लिए एस्केप की और अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। क्या देखना है, लेजर। लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो देखिए कैपिटल यहाँ पर बन चुका है। एस्केप की प्रेस करेंगे। अगर जो अल्टर से नहीं देखना चाहते हैं तो चार्ट आप अकाउंट्स में जाकर आप देख सकते हैं। क्या देखना है, लेजर। लेजर सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर आके आप देख सकते हैं जो भी आपने लेजर बनाया होगा या बाद में जो लेजर बने होंगे तो उनका नाम यहाँ पे हल्के से अनबोल्ड में दिखाई देगा, और जो पहले से जो ग्रुप होंगे वो बोल्ड यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। फिलहाल दोस्तों स्केप करके हम पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली मेनू में। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों हमको रिसीट वाउचर की एंट्री करनी है। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं रिसीप्ट रिसीप्ट, तो ध्यान रहे इसको रिसीप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिसीट, रिसीट वाउचर। तो अब आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वाउचर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। जरूरी नहीं है दोस्तों, हो सकता हो टैली प्राइम में आपने बहुत सारे वाउचर इधर उधर करे हो, बहुत सारी कंपनी बनाई हो, तो आगे पीछे हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F6 की प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि हमें एंट्री करनी है रिसीट वाउचर की। या ऐसा नहीं करना चाहते तो राइट हैंड साइड में देखेंगे वर्टिकल बटन बार डिस्प्ले हो रहा है, जिसपे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर रिसीट बटन, और उसके पहले उसका शॉर्टकट डिस्प्ले हो रहा है F6, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि आप F6 की का ही उपयोग करिएगा। माउस से वो लोग उपयोग करते हैं जो बहुत ही स्लो गति के होते हैं।
अगर जो आप भी स्लो गति से काम करना चाहते हैं, बहुत कम में ही खुश हैं तो ठीक है, बढ़िया, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते हैं तो माउस का उपयोग कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, माउस में अकाउंटेंट उपयोग करता है तो बहुत ही स्लो गति का वो अकाउंटेंट है, तो आप थोड़ा सा प्रोफेशनली बनिए। तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से F6 की प्रेस कीजिए। जैसे F6 की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाउचर बदल चुका है रिसीट में, और यहाँ पे इसका नंबर डिस्प्ले हो रहा है नंबर 1। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हमने इसकी थ्योरी लिखवाई थी अभी वीडियो के शुरू में, तो सबसे पहले हमने बताया था कि सिंगल एंट्री मोड में रिसीट वाउचर की एंट्री करते समय पाने वाले लेजर अकाउंट का नाम पहले देते हैं। तो क्वेश्चन में पाने वाला कौन है दोस्तों? तो पाने वाला है कैश। तो यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे, जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स का मेनू आ जाएगा, जहां पर देखेंगे तो कैश पहले से ही दिख रहा होगा। आप उसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो जस्ट उसके नीचे आप आ जाएंगे पार्टिकुलर्स में, और यहाँ पर आपको स्पेस की प्रेस करके उस लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करना है जो लेजर अकाउंट आपको या कैश को रुपए प्रोवाइड करा रहा है। जैसा कि नोट 1 में आपने पढ़ा था, पेमेंट देने वाले लेजर अकाउंट का नाम बाद में देते हैं जिसका अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम कैपिटल को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे सीधे हम अमाउंट के नीचे वाले बॉक्स में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने अमाउंट को फिल कर लें जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया था। तो अमाउंट था 2 लाख, तो हमने टाइप करा 2। 2 लाख में 5 जीरो होंगे तो 1 2 3 4 5। एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे और भी कोई ऐसा लेजर है जो कि क्रेडिट हो रहा है या कैश को अमाउंट देने वाला है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, वरना एंटर की प्रेस करें और आप बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे नरेशन नाम के खाने में। यहाँ पर आप अपना नरेशन नोट कर सकते हैं। नरेशन आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे नरेशन क्या नोट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैश 2 लाख, और एंटर की प्रेस करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं तो ये एंट्री हमारे टैली प्राइम के मेन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब इसका प्रभाव देखना हो दोस्तों, बैलेंस देखना है तो बैलेंस शीट अनदर जितने भी रिपोर्ट होते हैं आप उसे जाकर वहां पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी ध्यान दें कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हम अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। डबल एंट्री मोड में दोस्तों जब हम इन्वेंट्री सीखेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी बताएं तो फिलहाल ध्यान से समझे दोस्तों कि कई ऐसी कंपनियां होती हैं कि कहीं पर सिंगल एंट्री मोड में एंट्री रिकॉर्ड करवाया जाता है, कहीं पर डबल एंट्री मोड में एंट्री रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अकाउंट्स को मेंटेन करें तो सिंगल एंट्री मोड में ही हैबिट बना लें, और जब आप इन्वेंट्री सीखेंगे तो उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम मोड में भी आपको बता देंगे, या फिर जब हम इन्वेंट्री में काम करेंगे तो डबल एंट्री मोड में ही एंट्री रिकॉर्ड करना सीखेंगे। फिलहाल हम सीख लेते हैं इसे कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखें वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड है, इसे क्लिक करें। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो देखिए चेंज वाउचर मोड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, लिस्ट ऑफ मोड या यूजेज। तो 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए पहला है सिंगल एंट्री और दूसरा है डबल एंट्री मोड। तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, मीन्स डबल एंट्री मोड को सिलेक्ट करें, एंटर करें तो देखिए यहाँ पे 2 और बाई में आ गया। यदि दोस्तों आप इसे यूज CRDR में करना चाहते हैं तो F12 की प्रेस करें, और देखिए यहाँ पे सबसे पहला फीचर है यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ऑलरेडी नो है इसलिए 2 बाई में आ रहा है। यदि आप इसे यस करके एंटर करते हुए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यह CRDR में बदल चुका है। लेकिन दोस्तों अभी हमको ये सब यूज नहीं करना है तो इसलिए मैं इसे वापस कर देता हूँ और Ctrl+H की प्रेस करके सिंगल एंट्री मोड सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करता हूँ। मुझे सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमने बताया अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त सिंगल एंट्री मोड में ही हमें हैबिट रखनी है, ताकि किसी भी कंपनी में जाएं जहां पर सिंगल एंट्री मोड में एंट्री रिकॉर्ड हो या डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड हो तो हम आसानी से कार्य कर सकें। रिसीव वाउचर के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सिंपली एग्जाम्पल को हम ऐसे ही आपको नोट करा देते हैं। आप नोट कर लीजिए कि कंपनी के ऑनर द्वारा अपने फ्रेंड राधे से रुपया 20,000 का लोन लिया गया। मतलब दोस्तों कि कंपनी को जिसने शुरू करा है उसने अपने दोस्त से 20,000 रुपए का लोन ले रहा है किसी भी कारण से। तो उस प्रकार की एंट्री को भी हमें रिकॉर्ड करना हो तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए उसे देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एस्केप करके पीछे चले जाना है।
क्रिएट के अंतर्गत जाना है, एंटर करना है और लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करना है, क्योंकि जब भी हमारे कंपनी में कोई भी पर्सन जुड़ेगा या आएगा तो सबसे पहले हम उसका लेजर तैयार करेंगे। तो कहाँ से हमारा लोन आ रहा है दोस्तों? तो लोन आ रहा है लोन फ्रॉम फ्रेंड राधे, अकाउंट लगा लेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी बिजनेस में हम लोन लेते हैं तो 3 तरीके से लोन ले सकते हैं, एक बैंक से, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों ये जो दोस्त है ये अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, तो इसलिए इसका ग्रुप होगा अनसिक्योर्ड लोन। तो सिलेक्ट कर लेंगे अनसिक्योर्ड लोन, एंटर की प्रेस करेंगे और उसका पता यहाँ पर टाइप कर लेंगे कि हमारा दोस्त कहाँ का है। जहाँ का भी होगा पूरा पता टाइप करने के बाद इस फॉर्म को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे और ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए रिसीव्ड वाउचर जो लास्ट टाइम हमने यूज करा था वही वाउचर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ देखिए हमने नंबर 1 की यानी कि इसके पहले 1 नंबर की वाउचर की एंट्री कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑटो डिस्प्ले हो रहा है 2। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने लेजर बना दिया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए ध्यान रहे रिसीट वाउचर में पाने वाले लेजर का नाम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे। वो रुपया किस माध्यम से हमें प्राप्त होगा? तो कैश के माध्यम से। तो कैश सिलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हमने कैश सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करा, देखिए यहाँ पे कैश का अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है, करंट बैलेंस 2 लाख DR, मतलब अभी भी हमारे कैश अकाउंट में 2 लाख है। अगर जो ये CR होता तो क्रेडिट होता यानी कि किसी को चुकाना होता, और DR है मतलब यह हमारा है। अब पार्टिकुलर्स के अंतर्गत उस लेजर अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है जिससे कि हमारा कैश अकाउंट बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे और उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जो कि क्रेडिट होने वाला है। तो देखिए लोन फ्रॉम फ्रेंड राधे, यही हमें 20,000 का लोन दे रहा है, तो इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और अमाउंट के अंतर्गत यहाँ पर 20,000 हम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए लोन फ्रॉम फ्रेंड राधे यहाँ पे CR अमाउंट शो कर रहा है, यानी कि भविष्य में हमें इसे 20,000 चुकाने होंगे। और अभी देखें तो हमारा यहाँ पर कैश बढ़ चुका है, अभी डिस्प्ले हो रहा है 2,20,000। एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि नरेशन के अंतर्गत अगर जो हम आते हैं और पिछले ही नरेशन को अगर जो दोहराना चाहते हैं तो शॉर्टकट होता है Ctrl+R। जैसे Ctrl+R की प्रेस करते हैं तो लास्ट टाइम का जो नरेशन होता है वो यहाँ पर रिपीट कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये हमें नरेशन नहीं चाहिए, हमने सिंपली यहाँ से आपको बताया। यहाँ पर सिंपली दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं लोन रिसीट फ्रॉम फ्रेंड राधे 20,000। दोस्तों आप इसे अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जैसे भी। सिर्फ नरेशन का अर्थ यहाँ पर यह है कि 2 लेजर्स के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, उसी को यहाँ पर दर्शाना होता है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट के मैसेज के लिए आपको हमने पिछले अध्याय में कई दफा बताया कि अगर जो आपको एक्सेप्ट करना है तो Y की प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए या S पे क्लिक कीजिए। गलती से आपने ऐसा कर दिया, इसे कैंसिल करना है तो एस्केप की प्रेस कीजिए या नो पे क्लिक कीजिए या N की प्रेस कीजिए। फिलहाल तो मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करने वाला हूं, तो उसके लिए मैं एंटर की प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा यह एंट्री एक्सेप्ट कर ली जाएगी और इससे हमारा अकाउंट प्रभावित होने लगेगा। दोस्तों लास्ट टाइम की एंट्री को अगर जो देखना हो अभी तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से पेज अप की को प्रेस करें। जैसे आप पेज अप की को प्रेस करेंगे तो लास्ट टाइम में जो आपने एंट्री रिकॉर्ड करा होगा वो वहाँ पे तुरंत ही डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद अब यहाँ से आपको पीछे जाना है गेटवे ऑफ टैली मेनू में, और ऐसा करने के लिए आपको बार बार एस्केप की का उपयोग करना है जब तक कि आप गेटवे ऑफ टैली मेनू में न आ जाए। जब भी दोस्तों टैली प्राइम के अंतर्गत काम करें तो सबसे पहले ध्यान रखें टैली प्राइम को ओपन करते ही कोई भी एंट्री करने से पहले बैलेंस शीट को देख लेंगे। इसे डिटेल मोड में देखने के लिए Alt+F1 की का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहते दोस्तों तो बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें, और जब बैलेंस शीट डिस्प्ले हो रहा है तो Alt+F5 शॉर्टकट की का भी उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखें हम डिटेल मोड में देख रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देखिए लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है 2 लाख जो कि कैपिटल ने लगाया था। साथ ही साथ लोन्स लाइबिलिटी में दिख रहा है 20,000 अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि कंपनी के ऊपर टोटल करंट लाइबिलिटी बन रहा है 2,20,000। और ये रुपए किसके पास है? देखिए कंपनी में एसेट्स की तरफ डिस्प्ले हो रहा है करंट एसेट्स 2,20,000। मीन्स कि 2 लाख से कैपिटल ने अपने बिजनेस को शुरू किया और 20,000 रुपए का लोन लिया, वो दोनों ही कैश के रूप में आया था। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 2,20,000। एस्केप की प्रेस करेंगे दोस्तों
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तो अभी बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ, इसलिए बिल्कुल ही खाली दिख रहा है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस को देखेंगे दोस्तों। याद रखिए हर बार आपको ट्रायल बैलेंस देखना कंपलसरी है, नहीं देखते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन देखते हैं तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर जो किसी भी वे में किसी भी कारण से कोई भी अमाउंट जो डेबिट साइड दिख रहा है, इसका मतलब है कि वह कंपनी का अमाउंट है, मीन्स आपका है। और यदि आपका नहीं है तो किन्हीं कारणों से हमने किसी को दे के रखा है, वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन क्रेडिट साइड अगर जो डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है कि वह अमाउंट किसी दूसरे का हमने ले के रखा है, या फिर हमें उसे किसी न किसी रूप में हमने चुकाना ही है। तो क्रेडिट साइड हमेशा याद रखेंगे कि हमको पेएबल अमाउंट है, और डेबिट साइड वो हमारा अमाउंट है या रिसीवेबल्स है। दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए। तो नीचे देखिए यहाँ पे टोटल दिख रहा है 2,20,000 डेबिट और 2 लाख क्रेडिट। एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे जाएंगे। डे बुक का उपयोग पर डे की एंट्री, रिकॉर्ड की गई एंट्री को देखने के लिए किया जाता है। जिस समय भी आपने जो भी एंट्री रिकॉर्ड करा होगा, डे बुक में आप आकर उस एंट्री को आसानी से देख सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सीखते रहेंगे। एंट्री कैसे एडिट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं, कोई भी इशू हो जाए तो उसे हम कैसे रिसॉल्व करेंगे। एस्केप की प्रेस करके पीछे आ जाएंगे। अगला हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि बिजनेस में कितना कैश आया है, कितना गया है और कितना बचा हुआ है। अभी देखिए इन फ्लो के अंतर्गत दिख रहा है 2,20,000, यानी कि बिजनेस में 2,20,000 की बढ़ोतरी हुई है, या यूं कहें तो बिजनेस में आया है। और आउटफ्लो के अंतर्गत कुछ भी नहीं, मतलब बिजनेस से कुछ गया है, कोई भी कैश तो किसी भी रूप में कैश नहीं गया है। नेट फ्लो अभी करंट टाइम में कितना है तो 2,20,000, ये भी आप देखते रहेंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे। अगला हमारा अकाउंट्स बुक। अकाउंट बुक को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, जिसमें अगर जो आपको यह देखना हो कि कैश में कितना रुपया है और बैंक में कितना रुपया है, तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो हमने कैश को सिलेक्ट करा, एंटर की प्रेस करा, तो देखिए कैश में हमारा डिस्प्ले हो रहा है 2,20,000। यदि बैंक होता तो बैंक का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता। इसके लिए भी हम आगे सीखेंगे जब हम बैंक का लेजर बनाएंगे तब। इससे पीछे आने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर जो आपको लेजर वाइज देखना है तो लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। किस लेजर से हमने किस तरह का ट्रांजैक्शन किया है, उसका अमाउंट क्रेडिट है या डेबिट है देखना है, तो आप एक एक लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। देखिए कैश हमें प्राप्त हुआ है रिसीट वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए का। किसके द्वारा सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो और डिटेल देख सकते हैं। या देखिए लेजर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ऊपर, लोन फ्रॉम फ्रेंड राधे। राधे से हमने कैश प्राप्त किया है रिसीट वाउचर के द्वारा, दूसरे नंबर का वाउचर है और यह अमाउंट क्रेडिट है 20,000, मीन्स हमको भविष्य में इसे चुकाने हैं। एस्केप की प्रेस करेंगे, पुनः एस्केप की प्रेस करेंगे पीछे आने के लिए। अब हमने किस प्रकार के वाउचर की एंट्री करा है उसे देखने के लिए रजिस्टर के अंतर्गत उसी से मिलता जुलता जो भी रजिस्टर डिस्प्ले होगा उसे सिलेक्ट करके हम चेक कर लेंगे। जैसे हमने कंट्रा का करा था, नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं इसे भी। देखिए कुछ भी नहीं, पेमेंट का नहीं, रिसीट वाउचर का हमने उपयोग करा था, तो देखिए डिस्प्ले हो रहा है रिसीट रजिस्टर। इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए डिस्प्ले हो रहा है मई में हमने 2 वाउचर की एंट्री करी है। इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे पहला एंट्री करा था हमने कैपिटल अकाउंट का, जो कि हमने रिसीव करा था 2 लाख, और लोन हमने रिसीव करा था फ्रेंड राधे से 20,000 का, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। टोटल हम 2,20,000 का यहाँ पर क्रेडिट ले चुके हैं। एस्केप की प्रेस करते हुए हम गेटवे ऐप टैली मेनू में आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों टैली प्राइम के अंतर्गत हमने सीखा रिसीट वाउचर का उपयोग करना, उसके नोट्स के बारे में, और साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल हमने लाइव देखा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही किसी भी वाउचर या किसी भी टॉपिक पर हम डीप वीडियो बनाते हैं। फिर भी दोस्तों अगर जो डीप ना हुआ हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे या किस ऑप्शन पे आपको वीडियो चाहिए। स्पेशल मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।